जल है तो कल है, लेकिन अगर हमारी नदियां ही खत्म हो जाएं तो क्या होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की एक ऐसी नदी के बारे में जिसने दिल्ली वालों के लिए जिंदगी का पानी दिया था, लेकिन जिसे दिल्ली ने धीरे धीरे खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साहिबी नदी की, जिसे डेलीकेट साहिबी रिवर भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ समाज की महत्वपूर्ण और चर्चित बातों पर भी चर्चा करते हैं। आज का विषय एक ऐसा सच है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा झटका है। सबसे पहले जान लेते हैं साहिबी नदी क्या है। साहिबी नदी एक प्राकृतिक नदी है जो राजस्थान के जोधपुर से निकलती है और धीरे धीरे हरियाणा होते हुए दिल्ली की ओर आती है। इतिहास में इसे सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे कई पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। लेकिन आज ये नदी लगभग सूख चुकी है और इसका पानी नजर नहीं आता। अब सवाल उठता है कि दिल्ली ने अपनी ही नदी को क्यों और कैसे नष्ट कर दिया। सबसे बड़ी वजह है अंधाधुंध शहरीकरण और प्रदूषण। जैसे जैसे दिल्ली की आबादी बढ़ी, नदी के रास्ते पर निर्माण हो गया। कई जगहों पर नदी को नालियों में बदल दिया गया, जिससे उसका प्राकृतिक प्रवाह बाधित हुआ। दिल्ली के आसपास के इलाकों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे इस नदी में छोड़ा गया, जिससे नदी की सफाई और स्वच्छता प्रभावित हुई। दूसरी बड़ी समस्या है जमीन कब्जे की। नदी के किनारे लोगों ने अवैध रूप से निर्माण कर लिया, जिससे नदी का मार्ग संकरा हो गया। सरकारी नियमों की भी कमी और उनकी अनदेखी ने इस स्थिति को और खराब कर दिया। जैसे दिल्ली जल बोर्ड और नगर निगम के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल की कमी ने नदी संरक्षण के प्रयासों को कमजोर किया। तीसरी वजह है प्राकृतिक संसाधनों की लापरवाही। साहिबी नदी के जल स्रोतों पर सिंचाई और भूजल दोहन ने भी नदी के पानी को कम किया। खासकर मानसून के समय नदी में पानी का प्रवाह कम होने लगा, जिससे यह पूरी तरह सूखती चली गई। अब थोड़ी रोचक बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने साहिबी नदी के किनारे से हजारों साल पुराने हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाए हैं। यह दर्शाता है कि इस नदी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता कितनी बड़ी है, परंतु इस नदी को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसी वजह से पर्यावरणविद और सामाजिक संगठन लगातार दिल्ली सरकार से साहिबी नदी को पुनर्जीवित करने की मांग कर रहे हैं। कई एनजीओ और कम्युनिटी ग्रुप ने सफाई अभियान और पौधारोपण भी शुरू किया है, लेकिन ये प्रयास सरकारी मदद के बिना सीमित ही रह जाते हैं। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो साहिबी नदी का संकट हमें पर्यावरण प्रबंधन, शहरी नियोजन और जल संसाधनों के सतत उपयोग के महत्व को समझाता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि किस तरह राजनीति और प्रशासनिक असंगति प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ दोषारोपण से बात नहीं बनेगी। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। नदी संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा और आम जनता को भी जागरूक होना होगा कि जल स्रोतों का सम्मान करें। अंत में मैं एक बहुत प्रसिद्ध कहावत के साथ खत्म करना चाहता हूँ। ए रिवर कट्स थ्रू रॉक नॉट बिकॉज ऑफ इट्स पावर बट बिकॉज ऑफ इट्स परसिस्टेंस। यानी नदी पत्थर को इसलिए काटती है क्योंकि वह लगातार बहती रहती है। ठीक इसी तरह हमें साहिबी नदी को बचाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सोचते हैं कि दिल्ली की नदियां फिर से जीवित हो सकती हैं या हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और जागरूक बने रहें। जय हिंद। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।